क्वेश्चन नंबर 151 में दिया हुआ है, नए मेहमान एकांकी के रचयिता कौन है? तो नए मेहमान एकांकी के रचयिता उदय शंकर भट्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए मेहमान एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका आंसर होगा नए मेहमान एकांकी का प्रमुख पात्र विश्वनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ के अनुसार बर्फ का पानी पीने से प्यास कैसी हो जाती है? तो इसका आंसर होगा विश्वनाथ के अनुसार बर्फ का पानी पीने से प्यास दोगुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए मेहमान किस प्रकार का एकांकी है? तो इसका आंसर होगा नए मेहमान समस्या प्रधान का एकांकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 155, बाबूलाल और नन्हेमल के विदा होने के बाद विश्वनाथ के घर नए मेहमान के रूप में कौन आ जाता है? तो इसका आंसर होगा बाबूलाल और नन्हेलाल के विदा होने के बाद विश्वनाथ के घर में नए मेहमान के रूप में रेवती का भाई आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए मेहमान एकांकी का मूल उद्देश्य क्या है? तो नए मेहमान एकांकी का मूल उद्देश्य महानगरों में मध्यम वर्ग की आवास समस्या का चित्रण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए मेहमान एकांकी में किस रस की सृष्टि हुई है? तो इसका आंसर होगा नए मेहमान एकांकी में हास्य रस की सृष्टि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवती कौन थी? तो रेवती विश्वनाथ की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्वनाथ के घर आए मेहमानों के वास्तव में किसके घर जाना था? तो विश्वनाथ के घर आए मेहमानों को वास्तव में कविराज रामलाल के घर जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी डाली की नायिका कौन है? तो सूखी डाली की नायिका बेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजबा कौन थी? तो रजबा घर की नौकरानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, परेश किस पद पर नियुक्त किया था? परेश नायब तहसीलदार पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादी जी की अवस्था एकांकी में कितनी बताई गई है? तो दादी जी की अवस्था एकांकी में 72 वर्ष बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी डाली के रचयिता का नाम क्या है? तो सूखी डाली के रचयिता का नाम उपेंद्रनाथ अश्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी डाली एकांकी में कितने दृश्य हैं? तो सूखी डाली एकांकी में 2 दृश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी डाली का नायक कौन है? तो सूखी डाली एकांकी के नायक दादा मूलराज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इंदु कौन थी? तो इंदु बेला की ननद, परेश की बहन तथा दादा मूलराज की पोती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी डाली में बच्चों के नाम क्या हैं? तो सूखी डाली में बच्चों के नाम भासी, मल्लू एवं जगदीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश कौन है? तो सुरेश परेश का भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी भाभी कौन है? तो छोटी भाभी परेश, इंदु एवं सुरेश की माँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171 है, दादाजी अपने परिवार की तुलना किससे करते थे? तो दादाजी अपने परिवार की तुलना वट वृक्ष से करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादाजी किसके समर्थक थे? तो दादाजी संयुक्त परिवार के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादाजी को एक मुरब्बा जमीन सरकार से क्यों मिली थी? तो दादाजी का बड़ा बेटा युद्ध में शहीद हो गया था, इसलिए उन्हें सरकार से एक मुरब्बा जमीन मुआवजे में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादाजी के परिवार में क्या क्या काम होते थे? तो दादाजी के परिवार में खेती होती थी, चीनी का कारखाना था तथा एक डेयरी फार्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा रेखा एकांकी के रचयिता कौन है? तो सीमा रेखा एकांकी के रचयिता विष्णु प्रभाकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पात्र सरकार में उपमंत्री है? सीमा रेखा एकांकी में शरत चंद्र सरकार में उपमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी चंद्र के पुत्र का क्या नाम है जो पुलिस गोलीबारी में मारा गया? लक्ष्मी चंद्र के गोलीबारी में मारे गए पुत्र का नाम अरविंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी चंद्र क्या काम करते हैं? लक्ष्मी चंद्र व्यापारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीड़ में कौन को चलकर मार डाला गया? भीड़ में सुभाष एवं विजय को चलकर मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसने बताया कि विजय ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो सुभाष ने बताया कि विजय ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। अन्नपूर्णा किसकी पत्नी है? तो अन्नपूर्णा शरत की पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा रेखा सर्वाधिक सशस्त्र स्त्री पात्र है। सीमा रेखा एकांकी की सर्वाधिक सशस्त्र स्त्री पात्र सविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविता किसकी पत्नी है? तो सविता सुभाष की पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा रेखा एकांकी के चारों पुरुष पात्र भाई होते हुए भी एक दूसरे से स्नेह नहीं रखते, क्यों? तो इसका आंसर होगा, सीमा रेखा एकांकी के चारों भाइयों के पेशे अलग होने के कारण सबके स्वार्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए उन लोगों में परस्पर स्नेह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तारा किसकी पत्नी है?
तो तारा लक्ष्मी चंद्र की पत्नी है। नेक्स्ट है विजय की पत्नी का क्या नाम है? तो विजय की पत्नी का नाम हेमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविता किसकी पत्नी है? तो सविता सुभाष की पत्नी है। नेक्स्ट है शरद चंद्र किस वर्ग का प्रतिनिधि है? शरद चंद्र शासक वर्ग के प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारतेंदु को हिंदी साहित्य लेखन की प्रेरणा मिली थी। भारतेंदु को हिंदी साहित्य का लेखन की प्रेरणा बंगला साहित्य से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु द्वारा रचित कुल मौलिक नाटकों की संख्या कितनी है? तो भारतेंदु जी द्वारा रचित कुल मौलिक नाटकों की संख्या 10 है। नेक्स्ट है भारतेंदु युग में निम्न में से क्या भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा भारतेंदु युग में ब्राह्मण पत्रिका को भाषा गढ़ने की टकसाल कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192 में दिया हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित संपूर्ण साहित्य में कौन सी विधा की प्रचुरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित संपूर्ण साहित्य में नाटक विधा की प्रचुरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम तथा भक्ति संबंधी कितने गीतों की रचना की है? तो इसका आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम एवं भक्ति संबंधी लगभग 3000 गीतों की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु ने अपनी किस रचना में देसी राजाओं को राजहंस गधा कहकर संबोधित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु ने भारत दुर्दशा में देसी राज्यों को रासव गधा कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कब की? तो इसका आंसर होगा तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सर्वप्रथम कितने वर्ष की आयु में कविता लिखी? तो इसका आंसर होगा भारतेंदु ने सर्वप्रथम 7 वर्ष की आयु में कविता लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका निभाते समय भारतेंदु की आयु कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जानकी मंगल में नाटक में लक्ष्मण की भूमिका निभाते हुए भारतेंदु की आयु 17 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिश्चंद्र ही एकमात्र ऐसे सर्वश्रेष्ठ कवि हैं जिन्होंने अन्य किसी भी भारतीय लेखक की अपेक्षा देसी बोली में रचित साहित्य को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया। यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है।